কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়। গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'ৰবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইছ্যু টিছ্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইছ্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছো, আমিতো লুকোৱা নাই, লুকাইছো নেকি? আগতে এইবিলাক মানে ভয় কৰিছিলে, অমুক তাত নটিচ গৈ গ'ল, অমুক হৈ গ'ল। এতিয়া ময়ে চবকে এনকাৰেজ কৰো যে কষ্ট দি থাকক। কষ্ট নিদিলে, যোৱাকালি মই চাই আহিছো দুলীয়াজানো গৈ পালেগৈ। কালি মই চাই আহিছো দুলীয়াজানতো গৈ বহিলেগৈ, হয় নহয় বিমল? কালি কৈ আছিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ চিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। विवादित बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था अगर हम कभी कहीं किसी मियाँ के रिक्शे में जाते हैं और उसका 5 रुपया बनता है तो उसे 4 रुपया ही देना चाहिए। जब पूरे देश भर में इसकी निंदा हुई तो उसके बाद उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मियाँ से उनका मतलब था पाकिस्तानी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी। ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया बयान है ये वाला। एक इतने बड़े मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर जो कुर्सी पर बैठे इस तरह की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या कानूनी कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? हाँ, अरे एक देश में एक होड़ लगी है, कौन बड़ा हिंदू। वो हिंदू में बड़े बड़े सीएम घुस गए, जो ज़्यादा मुसलमानों को गाली देगा वो बड़ा हिंदुइज्म का चैंपियन समझ में आ जाता है लोगों को। लेकिन इस तरह से आपको नफरत फैलाने की इजाज़त किसने दिया? ये अपर्थाइड है, आप इस तरह की बकवासबाजी करते हो। सोचो अगर किसी मुसलमान ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर लिया होता तो अब तक तो उसको नफरत फैलाने के लिए, हेट स्पीच देने के लिए एफआईआर करके जेल में डाल दिया गया होता। किस तरह आप बयान करोगे कोई अगर 5 रुपया हो तो 4 रुपया दो? अरे मैं तो चाहूँगा कि मुसलमान भाई नहीं, देश के हर वासी अगर कोई बोलता है, कोई गरीब इंसान हिंदू मुस्लिम सिख से आपके ऑटो में बैठता है और अगर 10 रुपया होता है तो आप बोलो भाई 10 नहीं 9 रुपया मेरे को दे दे। हाँ, अरे इस तरह से प्यार मोहब्बत आप बांटो, नफरत क्यों बांट रहे हो? पूरे देश के अंदर क्यों फैला रहे हो? तो हम तो चाहेंगे कि इस तरह के बयान को रोका जाए। नरेंद्र मोदी क्यों खामोश बैठे? हाँ, क्यों कोर्ट को एक संज्ञान नहीं लेती ऐसी बातों का? ये डायरेक्ट हेट स्पीच है, डायरेक्ट नफरत फैलाने वाला बयान है, ये डायरेक्ट कम्युनल डिसहार्मनी पैदा करने वाला बयान है। इस तरह के बयान पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के बयान जो करता है उनके खिलाफ। पता नहीं वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये कहूँगा ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए इस देश के अंदर, जो समाज को तोड़ने की बात करे और देश को तोड़ने की बात करे। ऐसा इंसान मेरे नज़र में नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। और मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने चाहिए जिनका कि इस देश जनहित में बगैर किसी पक्षपात के काम करें, जो कि सब समाज को लेकर के बात करें और पूरे देश के विकास के लिए अपना योगदान दें, ना कि चुनाव से पहले या चुनाव आने पर इस टाइप की बात करके सिर्फ राजनीति हित के लिए देश को क्या नुकसान हो रहा है उसकी परवाह किए बगैर इस प्रकार की बात करें।